खासतौर से उत्तर प्रदेश के मामले में अलग अलग जो पोल्स आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पोल ऑफ द पोल्स है उत्तर प्रदेश में क्या कहता है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी रिटेन करती हुई नजर आएगी? जी हां, फिलहाल अगर आप देखें रुझानों में तो बीजेपी की वापसी फिलहाल लग रही है मुमकिन। रुझानों में जो एग्जिट पोल्स के सामने आए हैं, ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं सामने। तो बीजेपी को आप देखिए 231 सीटों के आसपास जीत के लिए यहां पर 202 सीटों का आंकड़ा चाहिए, उसे बहुत आसानी से पार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि 2017 का जो प्रदर्शन है वो तो नहीं दोहरा पा रही है बीजेपी फिलहाल एग्जिट पोल्स में, लेकिन हां एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ, क्लियर मेजॉरिटी की तरफ। समाजवादी पार्टी को अगर आप देखें तो 151 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो। बसपा को अगर आप देखें तो 17 सीटों पर बसपा, और कांग्रेस को अगर आप देखें तो फिलहाल 4 सीटें ही एग्जिट पोल्स में। ये एक निचोड़ हम लेकर आए हैं, ये किसी एक एग्जिट पोल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक निचोड़ लेकर आए हैं। जरा दूसरा राज्य देखते हैं कि वहां पर किसकी सरकार बन रही है। दूसरा राज्य बड़ा महत्वपूर्ण राज्य सियासी समीकरणों के नजरिए से, वो है पंजाब। तो पंजाब में आप देखिए बड़ा चौंकाने वाला एक तरह का आप कह सकते हैं कि रुझान जो है वो एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चौंकाने वाले कई ये पॉलिटिकल पंडित्स के लिए नहीं, क्योंकि कहीं कहा यह जा रहा था कि इस बार आम आदमी पार्टी कोई करिश्मा वहां पर कर सकती है। आम आदमी पार्टी का दावा भी यही था। तो लिहाजा अब अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी 67 सीटों पर ऑन एन एवरेज, ये पोल्स ऑफ द पोल की हम बात कर रहे हैं, लगभग 67 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। 59 के आसपास यहां पर बहुमत के लिए सरकार चाहिए। बीजेपी को अगर आप देखेंगे बड़ी मेहनत करी, लेकिन 4 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। और कांग्रेस जो मौजूदा सत्ताधारी दल है उसकी सीटें अगर आप देखेंगे तो 25 चन्नी साहब के नेतृत्व में कांग्रेस वो करिश्मा नहीं कर पाई जो उनसे अपेक्षा की जा रही थी। तो क्या वाकई में कैप्टन ने कांग्रेस की जाते जाते लुटिया डुबो दी? एक बड़ा सवाल आज का रहेगा। लेकिन कांग्रेस 25 सीटों पर सिमटती हुई और शिरोमणि अकाली दल और बसपा का जो गठबंधन है उसे मिलती हुई नजर आ रही है 21। हाईलाइट ऑफ द स्टोरी, हाईलाइट ऑफ पंजाब, आम आदमी पार्टी को क्लीन स्वीप। इसके अलावा कहां पर किसकी सरकार बन रही है जरा देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहाड़ी राज्य, देवभूमि जिसे कहा जाता है, पूरे देश का भाल कहा जाता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए कांटे की टक्कर नजर आ रही है। जादुई आंकड़ा यहां पर चाहिए 36, किसी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी को मिल रही है 35 के आसपास सीटें, कांग्रेस सिमट रही है 32। हालांकि अलग अलग पोल्स कहते हैं, कोई 32 से 40 कह रहा है, कोई 30 से 35 कह रहा है। उसी तरह से बीजेपी के भी रुझान है, लेकिन अगर आप एवरेज निकाल के देखेंगे तो बीजेपी को मात्र 35 सीटें यानी कि बहुमत से दूर। पिछली बार प्रचंड बहुमत मिला था। कांग्रेस 32 सीटों पर सिमटती हुई, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। बड़ा एग्रेसिवली प्रचार इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था, और अन्य जिसमें वहां की उत्तराखंड क्रांति दल और दूसरे दल हैं उन्हें 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यह है उत्तराखंड का हाल। करेंगे इसका भी विश्लेषण आगे, लेकिन फटाफट से पोल्स ऑफ द पोल दिखा देते हैं गोवा का क्या चल रहा है। गोवा में अगर आप देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक तरह से सत्ता की रस्साकशी इस बार भी जारी रहेगी। लगभग 19 सीटों के लिए लड़ाई यहां पर सत्ता के लिए, और 16 पर अटक गई है बीजेपी। कांग्रेस 15 पर अटक गई, और अन्य को जिसमें आम आदमी पार्टी भी है उन्हें 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस बार क्या गोवा में फिर से बीजेपी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस अपना करिश्मा जो पहले दोहराती रही है वो दोहराएगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प। लेकिन फिलहाल अगर आप आंकड़ों में देखें एग्जिट पोल्स के तो सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर कोई भी सरकार नहीं बना रहा है। और अब मणिपुर चलते हैं, खूबसूरत पहाड़ी राज्य नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर में अगर आप देखें तो बीजेपी यहां पर 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 14 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और अन्य 16 सीटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर भी क्लियर मेजॉरिटी किसी की नहीं है। 31 सीटें यहां पर भी चाहिए सरकार बनाने के लिए, क्लियर मेजॉरिटी नहीं। लेकिन हां, बीजेपी का जिस तरह से समीकरण रहा है एनपीपी के साथ और दूसरे दलों के साथ, हो सकता है इस बार बीजेपी उन दलों का सहयोग लेकर वापस सत्ता में आ जाए। तो संभावना यहां पर एक बन रही है। तो यह है अब तक के एग्जिट पोल्स का लब्बो लुबाब। और इनमें अगर आप देखें स्कोर, अगर आप देखें तो बीजेपी उत्तराखंड में संभावनाओं से भरपूर बीजेपी के लिए, यूपी में क्लियर मेजॉरिटी के साथ सामने आती हुई नजर आ रही है। पंजाब में बीजेपी का फिलहाल खाता जरूर खुल सकता है, मतलब खुलता तो रहा ही है जब शिरोमणि अकाली दल के साथ भी थी, लेकिन वो बात नजर नहीं आ रही जिस बात की उम्मीद बीजेपी कर रही थी। लेकिन हां, बढ़त के साथ आप देख सकते हैं। लेकिन गोवा में सीटें फंसी हुई हैं और मणिपुर में भी क्लियर मेजॉरिटी के तकरीबन पास बीजेपी आ चुकी है। तो यह है ओवरऑल स्कोर। और अब आपको दिखाते हैं कि अब